हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्री कोर्स चैनल। मैं डॉक्टर बबली और आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हर्बिसाइड मिक्सचर एंड इट्स यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर। आज के टाइम पे जो हर्बिसाइड डिपेंडेंस है, रिलायंस है, वो बहुत ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम एक ही मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड अगर सालों साल यूज करते रहे तो हमारे जो वीड्स हैं क्रॉप्स के अंदर जो compete करते हैं हमारी क्रॉप के साथ, वो वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वीड के अंदर अगर हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है तो वीड कंट्रोल करना एक फार्मर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। तो इस जो कंसेप्ट है ये रेजिस्टेंट टू वीड रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, इसको सोल आउट करने के लिए आज का जो मेन कंसेप्ट है वो है हर्बिसाइड मिक्सचर। हर्बिसाइड मिक्सिंग क्या होता है? हर्बिसाइड मिक्सिंग होता है कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर हर्बिसाइड्स, दो या दो से ज्यादा जो हर्बिसाइड्स हैं उनको मिक्स करना है और एक फॉर्मुलेशन तैयार करनी है, जो कि फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी और इकोनॉमिकली वीड को कंट्रोल करेगी। और किस टाइप के वीड? एक सिंगल स्पेक्ट्रम के वीड को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हैं, चाहे वो नैरो लीफ हैं, ब्रॉड लीफ हैं, सेजीज हैं, सभी टाइप के जो वीड्स हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट जो मोड ऑफ एक्शन है, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है हर्बिसाइड्स का, वो वाले हर्बिसाइड का हमने यूज करना है एक फॉर्मुलेशन को तैयार करने में। लेकिन जो हम ये फॉर्मुलेशन लेंगे, वो बनाएंगे, इसका हमने ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर सेम क्लास और डिफरेंट क्लास के जो हर्बिसाइड हैं उनका सिमिलर मोड ऑफ एक्शन होगा, तो हमने वो हर्बिसाइड यहाँ पे यूज नहीं करने हैं। क्योंकि सिमिलर मोड ऑफ एक्शन अगर हम हर्बिसाइड यूज करेंगे वीड्स के अगेंस्ट में, वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो उनके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। इसलिए हमने जो मिक्सचर बनाएंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, इसमें मेन पॉइंट रहेगा कि हमने डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड का यूज करना है। देखो, herbicides having same spectrum of weed control shouldn't be used for herbicide मिक्सर, जिनका सेम टाइप के, मान लीजिए ब्रॉड ब्रॉड लीफ के अगर वीड को कंट्रोल करने वाले अगर हर्बिसाइड मिक्सर हमने यूज कर लिया तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सिमिलर मोड ऑफ एक्शन हो सकता है और दूसरे जो माइनर वीड्स रह जाते हैं वो आगे आने वाले टाइम पे वीड शिफ्टिंग का काम करते हैं, वो आगे जाके डोमिनेंट वीड बन जाते हैं, जो कि एक फार्मर के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो केमिकल कंट्रोल करते हैं हम वीड्स का, कि मेनली हमने हर्बिसाइड के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो क्यों बढ़ाई? क्योंकि ये जो केमिकल हर्बिसाइड्स हैं इनको यूज करना बहुत ही आसान है, इनको अप्लाई करना, स्प्रे करना बहुत इजी है। जब हम इनको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं या सॉइल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इनका जो एक्शन है, जैसे प्लांट अब्जॉर्ब करेगा, सॉइल अब्जॉर्ब करेगा, तो इनका एक्शन बहुत फास्ट है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत फास्टली वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए और मेन इसका क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे एक फार्मर के पास फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम है और वहां पे बहुत ज्यादा वीड की पॉपुलेशन है, तो भी हम इजीली वहां पे केमिकल हर्बिसाइड का स्प्रे करके, जो नॉन सिलेक्टिव है, वो हम स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे वीड कंट्रोल हो सकते हैं। मेनली ये प्रॉब्लम आती है जो कंजर्वेशन हम टिलेज करते हैं, जहाँ पे जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वहां पे केमिकल जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन है वहां उस पे ज्यादा डिपेंडेंस है। इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो सेम मोड ऑफ एक्शन के जो हर्बिसाइड थे वो काफी लंबे टाइम से न्यू मॉलिक्यूल्स के नहीं आ पाए, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के नहीं आ पाए, जिसकी वजह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंस
टू दी वीड्स, वीड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड ये धीरे धीरे बढ़ता गया। और जैसे जैसे आपको पता है कि फ्लैरिस माइनर के अंदर जो गुली डंडा है गेहूं के अंदर, खरपतवार, इसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि हमने सालों साल गेहूं को उगाया है और उसके अंदर सालों साल क्या हुआ है, फ्लैरिस माइनर, जिसकी वजह से हमने एक ही टाइप का जो हर्बिसाइड है उसका यूज किया, जिसकी वजह से एक ही टाइप का मींस एक ही मोड ऑफ एक्शन का हमने हर्बिसाइड यूज किया। जो साइट ऑफ एक्शन थी, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ एक्शन है, तो वो केवल उसी पे काम करता गया, तो धीरे धीरे करके उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ती गई और उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जो डिपेंडेंस है हमारा केमिकल हर्बिसाइड के ऊपर, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वीड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है कि कैसे हम जो वीड के अंदर रेजिस्टेंस आया हुआ है टू दी हर्बिसाइड्स, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो केवल एक टेक्निक है, हर्बिसाइड्स मिक्सचर। ठीक है, एक तो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, और तो हम जो नेचुरल मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, बट अगर केमिकली अगर अल्टरनेट एक स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस अगर हम देखना चाहें तो वो है हर्बिसाइड मिक्सिंग, राइट। हर्बिसाइड मिक्सिंग में क्या होगा कि यूजिंग हर्बिसाइड विद डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन द वीड्स, राइट। क्योंकि एक हर्बिसाइड होगा जो फोटो सिस्टम पे काम करेगा, एक हर्बिसाइड होगा जो सेल डिवीजन पे काम करेगा, एक हर्बिसाइड है जो वीड के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पे काम करेगा, रेस्पिरेशन पे काम करेगा। तो जब डिफरेंट जगह से अगर वीड की ग्रोथ को चेक किया जाए, रोका जाए, तो वहां पे वीड की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ही आसान रहता है। और इसका मेन पॉइंट क्या है कि अगर रेजिस्टेंस, मेनली बात क्या है कि केमिकल हर्बिसाइड हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के, इससे भी धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए हमने अगर मिक्सर भी लिया, हर्बिसाइड जो मिक्सर लिया है डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन का, तो भी हमने उसको रेगुलर बेस पे यूज नहीं करना है, हमने हर्बिसाइड का रोटेशन करना है। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो हर्बिसाइड्स हैं वो एक जैसा काम करते हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो एक जैसा है। तो आप एक बार उसको यूज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप दूसरे हर्बिसाइड मिक्सर को यूज कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस, राइट। अब हमारे माइंड के अंदर ये पॉइंट आता है कि क्या हमें खुद ही वो मिक्सर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हमें उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है या हमने कहीं से नॉलेज एक्वायर नहीं किया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर बात आती है कि कितने टाइप के जो हर्बिसाइड मिक्सचर हैं वो बन सकते हैं। एक तो होता है टैंक मिक्सिंग, कि हमने डिफरेंट हर्बिसाइड को लिया और एप्लीकेशन से पहले, फील्ड में अप्लाई करने से पहले ही उनको टैंक मिक्स, जो हर्बिसाइड का जो स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं हर्बिसाइड की कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ ऐसे हर्बिसाइड आते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, जो कंपनी की साइड से ही हमें मिक्सर के रूप में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री मिक्स, फैक्ट्री मिक्स या फिर रेडी मिक्स हर्बिसाइड्स। ठीक है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर टू और मोर देन टू हर्बिसाइड एक सिंगल फॉर्मुलेशन के अंदर मिलते हैं। और ये आपको स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो कंपनी है रेडी टू यूज आपके लिए हर्बिसाइड मिक्सचर बनाती है, जिसके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है इन हर्बिसाइड्स का। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि जो आइसोगार्ड प्लस आता है, राइट। कौन सा, आइसोगार्ड प्लस। आइसोगार्ड जो प्लस हर्बिसाइड मिक्सर है, इसके अंदर एक है आइसोप्रोट्यूरोन, राइट, और दूसरा है 2,4-D।
एक तो आइसोप्रोट्यूरोन, सेकंड कौन सा है 2,4-D। जो आइसोप्रोट्यूरोन है ये कहाँ पे काम करता है, फोटोसिस्टम 2, प्लांट जो वीड है उसके फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम होते हैं ना, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो ये फोटोसिस्टम 2 पे काम करेगा, उसके सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं उनको स्टॉप कर देगा, राइट। सेकंड पॉइंट जो हमारा 2,4-D है, 2,4-D अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर दिया या बहुत कम सेल डिवीजन कर दिया, जिससे उसकी ग्रोथ, वीड की ग्रोथ इम्बैलेंस हो जाती है, राइट। जिसकी वजह से अगर ग्रोथ इम्बैलेंस हो गई, फोटोसिस्टम रुक गया, तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी और वहां पे वीड सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम उस वीड को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनिलोगार्ड प्लस। अनिलोगार्ड प्लस, इसके अंदर है अनिलोफोस। अनिलोफोस और 2,4-D, 2,4-D का हमें पता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करता है, और जो अनिलोफोस का मेन फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन, इनहिबिट सेल डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आपको पता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो दो पॉइंट्स पे मेन होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो पे है, एक है रूट सिस्टम पे, दूसरा है सूट सिस्टम पे। रूट की और सूट की जो टिप होती है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहां पे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। अगर वहीं पे अनिलोफोस पहुंच जाए तो वो सेल डिवीजन को रोक दिया जाएगा और 2,4-D अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इम्बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो हर्बिसाइड मिक्सर है वो है प्राइम गार्ड। प्राइम गार्ड के अंदर है अट्राजीन। अट्राजीन काम करेगा फोटोसिस्टम 2 पे। और फिर है मेटालाक्लोर, वो करता है वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। जो ये बहुत सारी बहुत बड़ी लंबी चेन होती है फैटी एसिड सिंथेसिस की, तो उस चेन को ये स्टॉप कर देता है, उसकी इनिशिएशन नहीं होने देता मेटालाक्लोर, राइट। तो इसकी वजह से, जो प्राइम गार्ड की वजह से वो वीड कंट्रोल में आ जाता है। फिर है एटलांटिस। एटलांटिस में है, एटलांटिस हमारा हर्बिसाइड मिक्सर, उसमें है मिजोसल्फ्यूरोन मिथाइल। मिजोसल्फ्यूरोन मिथाइल सेल डिवीजन इन रूट एंड सूट सिस्टम, उसको इनहिबिट करता है, राइट। और नेक्स्ट है आइडोसल्फ्यूरोन मिथाइल सोडियम, इसका इसके साथ मिक्सचर है, तो ये काम करता है एसिटोलैक्टेट सिंथेसिस। एक एंजाइम होता है जिसको ये स्टॉप कर देगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं करने देगा अमाइनो एसिड सिंथेसिस की, राइट। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो हर्बिसाइड मिक्सचर हैं वो सेम सिमिलर सिमिलर टाइप का जो फंक्शन है वो करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, तो आप इनको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। तो रेगुलरली आपने कंटिन्यूअसली इनको यूज नहीं करना है ईयर टू ईयर, राइट। और नेक्स्ट हमारा जो हर्बिसाइड मिक्सर है वो है ओलमिक्स। ओलमिक्स में मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल एंड क्लोरीम्यूरोन इथाइल, ये भी क्या करेगा, जो एसिटोलैक्टेट सिंथेस है, एएलएस इनहिबिटर होता है, अमाइनो एसिड की जो चेन है उसके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, तो जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो नहीं बन पाएगी। ये सारे आपको जो मोड है एक्शन है डिफरेंट ग्रुप्स का, हर्बिसाइड ग्रुप का, वहां पे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि जो अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, कौन कौन से जो हर्बिसाइड्स हैं उनकी वजह से वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। और अगर वो प्रोसेस सिंथेसिस की स्टॉप हो जाए तो प्लांट की जैसे सेल मेम्ब्रेन बननी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, राइट। तो वहां पे हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हर्बिसाइड है वो है परस्यूट प्लस। इसके अंदर पेंडेमेथिलिन का हर्बिसाइड हमने लिया है, दूसरा इमेजथपायर लिया है। पेंडेमेथिलिन सेम काम करता है, सेल डिवीजन को रोकता है और इलोंगेशन को साथ के साथ रोकता है। और इमेजथपायर एसिटोहाइड्रोक्सी एसिड सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है। तो ये होंगे जो हमारी फैक्ट्री से ही रेडी होके, कंपनी से ही रेडी होके आते हैं हर्बिसाइड मिक्सचर। इनमें हमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, ना ही किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। इनको डायरेक्टली हमने जो टैंक है उसके अंदर मिक्स किया पानी के साथ, और जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, और डायरेक्ट हम इसका फील्ड के अंदर स्प्रे कर देते हैं, और ये इजिली प्लांट को कंट्रोल कर लेते हैं, जो वीड प्लांट्स होते हैं मेनली उनको।
अब हम बात करेंगे जो हमें खुद टैंक मिक्स या फील्ड मिक्स करने पड़ते हैं। हमारे पास अगर ये फैसिलिटी नहीं है कि वो हमें मिक्सर ऑलरेडी रेडी हुआ मिले, तो नहीं मिल पाया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम अलग-अलग उन हर्बिसाइड को परचेज़ कर सकते हैं और उनको हमारा जो टैंक स्प्रे होता है, स्प्रे टैंक होता है, उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि या तो किसी एग्रोनॉमिस्ट, क्योंकि जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं मेनली उनको हर्बिसाइड्स की नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो या तो आप उसके कांटेक्ट में आ जाइए या आपको खुद को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर जो डोज होती है हर्बिसाइड की वो हमने लेनी होती है। अगर प्रॉपर डोज नहीं ली तो हो सकता है कि वो आपकी क्रॉप के ऊपर भी इफेक्ट नेगेटिव शो कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे कुछ हर्बिसाइड हैं जिनको हम टैंक मिक्स कर सकते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के हैं ये हर्बिसाइड। इसके अंदर जो मेन हर्बिसाइड है वो है हमारा अट्राजीन। ठीक है, अट्राजीन और एलाक्लोर का हम इसके अंदर मिक्सर बनाएंगे। अट्राजीन का मेन काम है फोटोसिस्टम 2 को रोकना, और जो एलाक्लोर है वो जिबरलिन बायोसिंथेसिस को, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे ही हमने बीज की सोइंग करी, ठीक है, जब हम बिजाई कर देते हैं तो बीज उगने से पहले उसके अंदर जिबरेलिन जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस होता है। अगर जिब्रेलिन एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उगेगा नहीं। तो अगर हमने एलाक्लोर बिजाई करते ही अगर अप्लाई कर दिया तो वो उस सीड के अंदर जो खरपतवार का जो सीड है, मींस वीड का जो सीड है उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा, क्योंकि जिब्रेलिन एसिड का जो बायोसिंथेसिस है वो इनहिबिट हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने सॉल्यूशन बनाना है तो एट्राजीन और पेंडेमेथिलिन का हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, राइट? तो रोटेशन में ले लिया है कि एक बार हमने एट्राजीन अलाक्लोर का सॉल्यूशन लिया, नेक्स्ट टाइम मिक्सर हमने लिया एट्राजीन और पेंडेमेथिलिन का। तो जो एट्राजीन है उसका सेम फंक्शन है फोटोसिस्टम 2 को रोकना, और पेंडेमेथिलिन का काम है सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन को वो रोक देता है सेल के। अगर सेल डिवीजन और इलोंगेशन को रोक दिया तो प्लांट की जो ग्रोथ है, वीड की जो ग्रोथ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। नेक्स्ट जो हर्बिसाइड मिक्सर है वो है आइसोप्रोट्यूरोन का और ट्राओक्सीडिम का। और जो आइसोप्रोट्यूरोन का मेन काम क्या है, फोटोसिस्टम 2 को रोकना, वीड का फोटोसिस्टम 2 रोक देगा, स्टॉप कर देगा। और जो ट्राओक्सीडिम है ये एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, जिसकी वजह से हमारे अमाइनो एसिड सिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी, या फैटी एसिड जो भी है। फिर हमारा सिथोक्सिडिम, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सर बनेगा सिथोक्सिडिम का और क्लोर सल्फ्यूरोन का। जो सिथोक्सिडिम है ये क्या करेगा, लिपिड जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसको स्टॉप करेगा, और क्लोर सल्फ्यूरोन सेम एंजाइम जो एसिटोलैक्टेट सिंथेसिस है उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करते ही ये जो खरपतवार है, जो वीड है, उसकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, राइट? तो ये कुछ वीड्स थे जिन हर्बिसाइड मिक्सर थे जिनको आप अगर सेपरेटली आप परचेज करके लेके आते हो हर्बिसाइड को, तो फील्ड पे एप्लीकेशन से पहले आप इनको टैंक के अंदर, जो स्प्रे टैंक है उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम हर्बिसाइड मिक्सिंग करते हैं इसके एडवांटेज क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं कि सिंगल सिंगल हम जो हर्बिसाइड है वो क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो इसमें क्या है कि कंट्रोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीड्स, पहले ही बात बताई गई थी कि जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के अगर हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, नैरो लीफ वीड या फिर जो ब्रॉड लीफ वीड है, सेजिस है, अगर डिफरेंट टाइप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीड जो हर्बिसाइड्स अगर हम यूज करते हैं तो वो अलग अलग जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिवेंट शिफ्टिंग इन वीड कंट्रोल। जो वीड कंट्रोल में क्या होता है कि शिफ्टिंग हो जाती है, कई बार क्या है कि मान लीजिए हमने ब्रॉड लीफ वीड को हम हमारे अभी ब्रॉड लीफ वीड बहुत ज्यादा हैं,
चौड़ी पत्ती वाले जो वीड हैं, खरपतवार हैं खेत के अंदर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हमने क्या किया, कंटिन्यूअसली हम ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड को यूज करते गए, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो माइनर वीड्स थे वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वो डोमिनेंसी ले लेंगे, राइट। एक टाइम पे वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएंगे, उनको आपने कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं वीड शिफ्टिंग। तो जब हम डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के मिक्सर का हर्बिसाइड यूज करते हैं तो वीड शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिले डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन वीड्स। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस डेवलप होना होगा अगेंस्ट दी हर्बिसाइड्स किसके अंदर, वीड्स के अंदर, तो वो डेवलपमेंट बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग मोड ऑफ एक्शन के, साइट ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड्स को यूज किया है और रोटेशन में हमने उसको यूज करना है। नेक्स्ट है कि बूस्ट दी कंट्रोल वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हमने डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के, अगर दो तीन सिस्टम पे अगर प्लांट के काम करता है हर्बिसाइड, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एफिशिएंसी है कंट्रोल करने की वो बढ़ जाती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि जो कंपेटिबल होते हैं हर्बिसाइड्स उन्हीं को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड यूज करते हैं, इसलिए इनकी जो एफिशिएंसी है वो इनहांस हो जाती है और इजिली और बहुत फास्टली वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा रिड्यूस्ड हर्बिसाइड डोजेस पर यूनिट एरिया। देखो, अगर हमने मान लीजिए अट्राजीन का और पेंडिमेथिलिन का अगर मिक्सर लिया है एक बार, तो एक फील्ड के अंदर हमने इन दोनों का जो मिक्सर है वो अप्लाई कर दिया, राइट। एक ही टाइम पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से फ्यूल जो लगना होता है वो भी एक टाइम पे लगा, जो लेबर लगनी थी, चार्जेस लगने थे, वो भी एक टाइम पे ही लगे। और जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी स्पेसिफिक डोज ली है, स्टैंडर्ड डोज लिया है, तो इन्वायरमेंट के भी अंदर जो उसका रेजिड्यू जाएगा वो एक बार ही जाएगा। उसकी एफिशिएंसी हाई है तो वो इजिली वीड को कंट्रोल करेगा। उसका रेजिड्यू सोयल के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी कम जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है कि जब अगर हमने अट्राजीन और पेंडिमेथिलिन को अलग अलग टाइम पे डालते हैं, सेपरेटली डालते हैं, तो इसकी जो डोज है वो ज्यादा चाहिएगी, क्योंकि पेंडिमेथिलिन की हम अलग डोज लेंगे और एट्राजीन की अलग डोज लेंगे। इससे क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में भी अलग अलग टाइम पे जाएंगे, लेबर की जो चार्जेस है वो भी लगेंगे और जो हमारा फ्यूल है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ अप्लीकेशन, क्योंकि हम अप्लाई तो एक ही बार करेंगे जो मिक्सर होगा, राइट। रिड्यूस्ड रेजिड्यू इन क्रॉप एंड द इन्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट है कॉस्ट एफिशिएंटली। कॉस्ट एफिशिएंटली इसलिए है क्योंकि लेबर की कॉस्ट बच जाती है और जो फ्यूल, जैसे हम ट्रैक्टर वगैरह यूज किया है तो उसके अंदर डीजल पेट्रोल का जो भी यूज होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो बच जाती है। ये इसके बेनिफिट हैं हर्बिसाइड मिक्सचर के। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ हर्बिसाइड मिक्सर इन इंडियन एग्रीकल्चर। पहला इसके अंदर क्या है कि हर्बिसाइड एड्रेसिंग लेबर शॉर्टेजेस। अब मान लीजिए हमारे पास लेबर की या तो कमी है या फिर लेबर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव अगर हमें वो पड़ता है, तो हमें हर्बिसाइड जो मिक्सर है वो ले सकते हैं, तो हमें एक टाइम पे ही जो लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड इसलिए इम्प्रूव करता है जब हम हर्बिसाइड मिक्सर यूज करते हैं तो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के होंगे। अगर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हर्बिसाइड हमने यूज किए हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है क्रॉप के साथ, न्यूट्रिएंट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, राइट। तो इन सभी के लिए वो कंपटीशन वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर्बिसाइड मिक्सर से अगर वीड के अंदर रेजिस्टेंस भी होगा तो उसके अंदर सालों साल लग जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट है क्लाइमेट स्पेसिफिक वीड मैनेजमेंट। क्लाइमेट स्पेसिफिक वीड मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट क्लाइमेट को फेस करती है, एरिड से लेके ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उसको फेस करती है, तो जो मिक्सिंग हेर्बिसाइड का हम उसको किसी भी रीजन के अंदर, क्लाइमेट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसलिए ये इसकी बेस्ट यूटिलिटी है एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है, अगर स्मॉल फार्मर है तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो स्मॉल फार्मर के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि वो हर्बिसाइड मिक्सर ही यूज करें इन कंपैरिजन टू सेपरेटली हर्बिसाइड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। जहां पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का क्या है कि जो मिनिमम टिलेज प्रैक्टिसेस जहां पे हम करते हैं, चाहे वो मिनिमम टिलेज है या जीरो टिलेज है, वहां पे मेनली वीड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पे वीड कंट्रोल करने के लिए हमने केवल और केवल हर्बिसाइड जो मिक्सर है उसका यूज करना चाहिए। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहां पे फॉलो की जाती है। लेकिन क्या है कि हर एक चीज की मेरिट्स होती हैं और डीमेरिट्स होती हैं। तो इसकी जो हर्बिसाइड मिक्सर है इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रेडी टू यूज मिक्सर नहीं है हर्बिसाइड्स का, तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कितना हमने जो करेक्ट जो यूज है हर्बिसाइड मिक्सर का लीडिंग टू इम्प्रॉपर डोज। अगर हमें उसका करेक्ट जो कैसे हमने इसको यूज करना, किस टाइम पे यूज करना है, उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कितनी इसकी डोज हमने अप्लाई करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम अवेयर होने चाहिए। और मिक्सिंग एरर अगर आ जाता है तो ये कई बार टॉक्सिक हो जाता है हमारी क्रॉप के लिए, और जिसकी वजह से हमारी क्रॉप के अंदर नुकसान हो जाता है, हमारी फसल है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, तो इसकी ये सबसे पहली डीमेरिट है कि इसके हर्बिसाइड मिक्सर के बारे में किसी भी फार्मर को या फिर साइंटिस्ट को तो नॉलेज होती है, फार्मर को एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है कि क्योंकि देखो ये है तो हर्बिसाइड मिक्सचर, लेकिन क्या है, केमिकल हर्बिसाइड मिक्सर है। तो इस अगर केमिकल है तो हमारे डिपेंडेंस किस पे है, केमिकल्स पे है। केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी जाएगा इसका रेजिड्यू, सॉइल के अंदर भी जाएगा इसका रेजिड्यू, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी जाएगा, हमारी क्रॉप के अंदर भी जाएगा, और इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती है। जिसकी वजह से जो केमिकल हर्बिसाइड्स हैं उनका अगर हम मिनिमम से मिनिमम यूज करें तो दी बेस्ट है। लेकिन हमने सेपरेटली अगर यूज भी करना है तो सेपरेटली ना यूज करके हर्बिसाइड मिक्सर को हम प्रेफरेंस दें तो वो सबसे अच्छा मेथड है, अल्टरनेट स्ट्रेटेजी है, राइट। और इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सेपरेट एप्लीकेशन की बजाय अगर हम मिक्सर यूज करते हैं तो इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सोल्व आउट हो सकती हैं, क्योंकि रेजिड्यू इन्वायरमेंट के अंदर कम जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।